अगस्त 13 और 14 के बीच में। तो इसमें हमने दोनों ने बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें हमने दोनों ने 2-2 गोल्ड जीते, एक सिंगल और मिक्स डबल में। आपको हम देख रहे हैं विद आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो आप व्हील चेयर पे हो, तो ये कैसे मतलब कि पहले से ही शुरू से ही है कोई ऐसा आपके लाइफ में हुआ कि मैं मतलब कि पोलियोग्रस्त हो गया था। तो जो मेरी वाइफ है, इनके डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था। सर देखो, दिक्कत तो सर डबल आती है हमें। एक नॉर्मल बंदा है, उसने सिर्फ अपने लेग मूव्स करने हैं और रैकेट चलाना है। हमने क्या करना है, रैकेट भी चलाना, अपनी व्हील चेयर को भी अपने हाथ से ही मूव करना है, हाथ से हमने रैकेट चलाना। दिक्कत हमें डबल आती है, बट उसका जो रिजल्ट है हमें वो मतलब कि 0 मिलता है सरकार से कि ये कब जाते हैं, कब खेल के वापस आ जाते हैं, इसकी कोई खबर नहीं होती सरकार को। यहाँ के एमएलए हैं, हमने उनको भी लेटर दिया है कि हमारा भी नेक्स्ट साउथ अफ्रीका का टूर है और वो हम लोगों को टूर्नामेंट खेलना है, बट अभी कोई भी हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहा। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं कपिल कत्याल हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है, उसको हम हर वक्त जैसे खुशी से जीनी चाहिए। जैसा कि आपको पता कि हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो दोनों पति पत्नी हैं और दोनों व्हील चेयर पे हैं। वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जैसे कि अपना नेशनल लेवल पे 2-2 गोल्ड मेडल भी जीते हैं, बैडमिंटन के जो प्लेयर भी हैं। तो हम मौजूद आज एसएस जैन स्थानक सिविल लाइन लुधियाना में, जहाँ पे उनको आज जैन समाज की तरफ से जो सम्मानित भी किया जाएगा। तो आइए उनसे आपको मिलवाते हैं और बातचीत भी करते हैं। तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सबसे पहले आपका स्वागत है आत्मा चैनल पर। थैंक यू सर। क्या नाम है जी आपका? अश्विनी कुमार। आप ये बताइए कि जैसे कि आपने भी सुना होगा कि कहते हैं ना कि हमेशा जैसे कि भगवान ने जो दिया तो उसी में हमको खुश रहना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे बड़ा अच्छा लगा जैसे आज आपसे बातचीत कर रहे हैं हम। तो जो आपने अपना बैडमिंटन के जो आपने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो हमारे दर्शकों को उसके बारे में जानकारी। हाँ जी सर, हमारा जो नेशनल पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, इसको मास्टर गेम कहते हैं। तो ये केरला में त्रिशूर के अंदर हुआ था अगस्त 13 और 14 के बीच में। तो इसमें हमने दोनों ने बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें हमने दोनों ने 2-2 गोल्ड जीते, एक सिंगल और मिक्स डबल में। और आप क्या कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे सर हम लुधियाना के रहने वाले हैं। लुधियाना। जी सर। और ये जो साथ हैं आपके, ये मेरे वाइफ हैं। तो इन्होंने भी आपके साथ जैसे गोल्ड मेडल आपको मिले, इनको भी मिले? हाँ जी सर, इन्होंने भी मतलब कि मिक्स डबल में हम दोनों एक साथ खेले थे, उसमें भी हमने गोल्ड मेडल जीता है और सिंगल में भी एक गोल्ड मेडल जीता है हमने। और जैसे ये आपको हम देख रहे हैं विद आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो आप व्हील चेयर पे हो, तो ये कैसे मतलब कि पहले से ही शुरू से ही है कोई ऐसा आपके लाइफ में हुआ कि एक्चुअली जो मेरा हुआ था, मैं बचपन में 8 महीने का था, तब मुझे पोलियो अटैक हो गया था। तो इसलिए मैं मतलब कि पोलियोग्रस्त हो गया था। तो जो मेरी वाइफ है, इनके डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था और इसलिए वो हो गए पोलियोग्रस्त। तो आपके वाइफ भी जो यहीं पंजाब से बिलोंग करते हैं? मेरे वाइफ यूपी मेरठ से हैं। जी सर। तो ये जैसे आपको बचपन से ही शौक था जैसे कि ये गेम वगैरह का कि बचपन में तो चलो, जब बचपन में था तब तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी खेल के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए। बट जब थोड़ी थोड़ी एज होती गई और फिर पढ़ाई वगैरह भी मतलब कि कर चुका था मैं, तो 2016 में मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे गेम होते हैं। बट ये 2016 से पहले शुरू हो चुके थे, शायद 2010 या 11 के बीच में से। तो फिर 2016 में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, तब हमने व्हील चेयर क्रिकेट ज्वाइन किया था, जो पंजाब टीम थी हमारी, तो चंडीगढ़ में वो। तो स्टार्टिंग मैंने व्हील चेयर क्रिकेट की थी, उसके बाद मुझे बैडमिंटन का पता लगा, फिर मैंने बैडमिंटन ज्वाइन किया 2020 में। अच्छा, तो जैसे आपको कोई आप जैसे जब स्पोर्ट्स में खेलते हो तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती आपको? जैसे कि वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आपने जैसे इतना अच्छा नाम रोशन किया हमारे पंजाब का भी और पूरे भारत का भी, आपने गोल्ड मेडल भी जीते हैं। सर देखो, दिक्कत तो सर डबल आती है हमें। एक नॉर्मल बंदा है, उसने सिर्फ अपने लेग मूव्स करने हैं
और रैकेट चलाना है। हमने क्या करना है, रैकेट भी चलाना, अपनी व्हील चेयर को भी अपने हाथ से ही मूव करना है, हाथ से हमने रैकेट चलाना। तो दिक्कत हमें डबल आती है, बट उसका जो रिजल्ट है हमें वो मतलब कि जीरो मिलता है सरकार से। जबकि नॉर्मल को जब नॉर्मल मेडल जीतता है कोई, उनको मतलब कि जब वो फॉरेन कंट्री में होता है, अभी उनको मेडल जीत चुका होता है, तो कई कंपनियां उसे बड़े बड़े ऑफर कर देती हैं कि इतना करोड़ हम देंगे, इतना करोड़ हम देंगे। बट हमारी कब सरकार को खबर तक नहीं होती कि ये कब जाते हैं, कब खेल के वापस आ जाते हैं, इसकी कोई खबर नहीं होती सरकार को। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि सरकार को जैसे कोई खबर नहीं है आपकी, तो गोल्ड मेडल आपने जीते हैं जो, तो कभी ऐसा कुछ ऑफर नहीं आया आपको? जैसे अब आप सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? सर सरकार से तो हम यही मांग करते हैं कि जो भी हमारे इंटरनेशनल टूर है तो उस पर हम मतलब कि पैसा खर्च के हमें बाहर भेजा जाए। हम मेडल जीत के लाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, दिलो जान से मेहनत करेंगे, बस हम पर पैसा लगाया जाए, हम मेडल जीत के लेके देंगे सरकार के। बहुत सारे जैसे दुनिया में लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, जैसे कहते हैं ना कि बहुत से लोग हैं फील करते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अब जैसे आप व्हील चेयर पे होने के बावजूद भी आपको कितना फ़ख्र महसूस होता है कि जैसे आपने देश के लिए कुछ किया आपने? जी सर, मुझे मतलब कि दुख बिल्कुल नहीं होता, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, क्योंकि मैं अभी देश के लिए खेल रहा हूँ, मेडल लेकर आ रहा हूँ देश के लिए, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है अपने आप पर। तो हाँ जी मैम, आपका भी स्वागत है जी आत्मा चैनल पे। थैंक यू सर। क्या नाम है जी आपका? शबाना। तो जैसे आपने भारत का नाम रोशन किया है तो इस खेल में, तो जैसे आपके अभी हस्बैंड से हम बात कर रहे थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, देखो ये तो गर्व की बात तो है ही पंजाब के लिए भी और यहाँ की गवर्नमेंट के लिए भी, बट गवर्नमेंट हमें अनदेखा कर रही है। हम लोग डीसी के पास भी गए हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास भी हम लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह भेजी है। यहाँ के एमएलए हैं, हमने उनको भी लेटर दिया है कि हमारा भी नेक्स्ट साउथ अफ्रीका का टूर है और वो हम लोगों को टूर्नामेंट खेलना है, बट अभी कोई भी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहा। इसका दुख है कि मतलब और कंट्री जो होती है, जैसे चाइना है, जापान है, थाईलैंड वाला कंट्री है, वो हैंडीकैप्स के लिए इतना सब कुछ करते हैं, उनका हमेशा पे नंबर 1 पे आता है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, उनको आगे लाने की कोशिश करती है। बट हमें यहाँ पर पैरा वालों को अनदेखा करा जा रहा है। इस बात का दुख है कि हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं, हैंडीकैप होने के बावजूद कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी लोग हमारी बात का ध्यान नहीं दे रहे। तो जैसे आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि आपके अंदर इतना जज्बा है कि आप जैसे अपना पहले अपने जो गोल्ड मेडल जीते हैं, तो अभी आप चाहते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आप खेलना चाहते हो, तो जैसे आज के युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आज के जो युवा हैं वो जैसे नशे में जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि क्या ना, स्पोर्ट्स में अगर उनकी फैमिली पहला मेन होता है, सपोर्ट फैमिली का सपोर्ट होता है। जो भी बच्चे नशे में हैं या कहीं पे भी हैं, उनको फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए कि उनको पहले उस चीज़ से बाहर निकाला जाए और फिर उनको ऐसी गाइडलाइन दी जाए जिससे कि वो नशे की तरफ जाए ना। सबसे बेस्ट है स्पोर्ट्स में बहुत सारे इवेंट होते हैं, ये नहीं खाली बैडमिंटन है या क्रिकेट है, कुछ भी है। जो भी बच्चा आपका करना चाहे आप उसे कर सकते हो, मगर हाँ कि स्पोर्ट्स के थ्रू आप नशे को बंद कर सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें फिट बनाता है और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। जैसे आपके हस्बैंड ने बताया कि मेरे को गेम के स्पोर्ट्स के बारे में बाद में पता लगा, 2016 में पता लगा, उसके बाद मैंने जो है कि केरला में जाके अपना जो ये जो गोल्ड मेडल भी जीते। तो आप कितने टाइम से ये स्पोर्ट्स में हुई? मैं स्पोर्ट्स में पहले मुझे पता ही नहीं था कि स्पोर्ट्स होता भी क्या है, क्योंकि मैंने स्कूल टाइम में बच्चों के साथ में नॉर्मल ऐसे खेलते थे गेम हम लोग। मगर जब मेरा 2017 में एक्सीडेंट हुआ था, तो पहले तो मुझे पोलियो था, तो अब मैं जब दोबारा 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी ये बोन टूटी हुई है, अभी तक जुड़ी नहीं है, जिससे मैं व्हीलचेयर पर वापस आ गई। तो मैं बहुत डिप्रेशन चली गई, पूरा 1 साल मैं बेड पर रही, तो मैं थी बहुत डिप्रेशन के अंदर। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह, फेसबुक फ्रेंड्स वगैरह ने बोला कि आप लोग डिप्रेशन में मत रहो, ये गेम्स वगैरह होते हैं हैंडीकैप्स वगैरह के, आप इनको करो और अपना माइंड आपका खुद ही सेटल हो जाएगा। तो फिर मैंने वो ज्वाइन किए थे। तो 2017 में मैंने पहला नेशनल खेला था अपना उधम सिंह नगर में बैडमिंटन का, तो उसमें मैंने 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल लिए थे नेशनल में। फिर मैं उसी साल में 2019 में ही गई थी थाईलैंड खेलने के लिए इंटरनेशनल, तो मैं वहाँ पे पार्टिसिपेशन कर पाई, सिर्फ क्योंकि मेरे पास कोच नहीं था, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं थी, तो मैं कंपटीशन नहीं कर पाई थी वहाँ पर। तो उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग ली, फिर मेरे हस्बैंड से मेरी फेसबुक में मुलाकात हुई, फिर मैंने इनसे बात की, तो हम लोगों का आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा रहा कि दोनों ही व्हीलचेयर पे हैं, दोनों ही इस गेम में जाएंगे तो दोनों के लिए अच्छा होगा, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ना ज़्यादातर ये होता है कि व्हीलचेयर वाले बहुत कम लोग बच्चे होते हैं। अब मैं यूपी में अकेली थी, पंजाब में अकेले थे, तो हम लोगों का कर नहीं हो पा रहा था कुछ भी। तो हम दोनों ने सोचा कि जो दोनों साथ में रहेंगे, शादी करेंगे और साथ में प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, तो हम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो हम लोगों का शादी का भी स्पोर्ट्स को जाता है कि स्पोर्ट्स के थ्रू हम लोग मिले और स्पोर्ट्स के थ्रू से हमारी शादी भी हुई। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी शादी हुई है तो उसके बाद ही ऐसे जैसे आपने दोनों ने गोल्ड मेडल उसके बाद जीते हैं? हाँ
हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर मेरा उड़ीसा में गोल्ड मेडल लगा था, एक गोल्ड है और एक मेरा सिल्वर था। तो उसी के बाद से मैं पहले भी शादी से पहले मैंने टूर्नामेंट खेला था, ये नहीं खेल पाए थे, इनको नॉलेज नहीं थी, ये पहले क्रिकेट में थे, तो मैंने टूर्नामेंट खेला था। उसके बाद मैंने फिर इनसे बात की, डिस्कस की, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं बैडमिंटन ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तो तब हम लोगों ने ये किया था। जैसा कि आप सरकार से जब जैसे कि अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं, आपके अंदर एक जज्बा है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना जो कि खेलना चाहते हैं, तो और भी अपना जैसे देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि आपको कि जो सरकार जो आपकी मदद कर पाएगी? स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने काफ़ी अब आगे ऊँची दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पंजाब को आगे लेके जाऊँगा, नंबर 1 पर लेके जाऊँगा। वो अच्छी बात है, चलो अब वो कह रहे हैं शायद कर भी दे। हमें अभी इसका हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगी, जिस तरह से और कंट्री हैंडीकैप्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको आगे कर रहे हैं। वो देश के लिए अभी टोक्यो में पैरालंपिक में हुआ था, उसमें नंबर 1 पे जापान और चाइना थे। तो जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग करें तो हम भी अपने देश के लिए नंबर 1 पे जाकर मेडल लेकर आएंगे। हाँ जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका आत्मा चैनल पे। क्या नाम है सर? दीपक। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि जैसे ये जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इन्होंने जैसे अपना हैंडीकैप्ट भी हैं और आप इनको सम्मानित कर रहे हो आज। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ, ਡਾਈਟ ਪੱਖੋਂ, ਖੇਲਣ ਪੱਖੋਂ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸੰਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰੇ, ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। हाँ जी सर, क्या नाम है जी आप? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਬਲਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਏਬਲਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ